सो रहे थे, सोते हुए कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राण घातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पर पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटा लेने के बाद में और सभी सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कारण नजर आया, जिसका पीछा टीम कर रही थी। ये पहले भी आदमपुर से कोई व्यक्ति को उठा के ले आए थे हम आगरा में और ला करके उसकी निर्मम रूप से हत्या की थी। उसमें भी 3 साल जेल में रह के आए हैं। उसके अलावा भी कई लूट और कई अन्य प्रकरण भी इस पर चोरी इत्यादि की दर्ज है और ये अभी जनवरी 25 में ही जमानत पर छूट के आया है। इससे पहले हनुमान जेल में था और जमानत से छूट के आने के बाद से ही इसने योजना बनाई थी। बेसिकली योजना तो जो इस मुकदमे का मुस्की से संजय है उसको मारने की ज्यादा थी कि उसको निपटाना है मुझे, लेकिन चौक में पिताजी सो रहे थे इसलिए पहले मुंह ढका हुआ था, इसलिए पहले उनको मारा और फिर संजय की तरफ गए। तो ये इसका मोटिव था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसने मारने की प्लान जो बना रखी थी वो बेसिकली इसको ये संदेह था कि इसकी पत्नी के इस प्रकार के कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा साइकोइक टाइप का है और गोलियां भी खाता है। तो इस प्रकार से इसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए सूरतगढ़ से रवाना हुआ और आके और 7 तारीख को पहले भादरा में रात को एक मोटरसाइकिल चोरी करता है, जो आपकी शायद क्लर्क है, जो सरकारी मुलाजिम है, डीवाईएसपी ऑफिस के पास में। वो पहले मोटरसाइकिल चुराता है, मोटरसाइकिल चुरा के उसके बाद में ये 8 को रात को इस वारदात को अंजाम देता है और करके वापस वहीं सूरतगढ़ चला जाता है और फिर वहीं से ये छुप रहा था पुलिस से बचने के लिए। आज सुबह ये थानाधिकारी में संतोष डाका और उसके नेतृत्व में टीम ने इसकी ढाणी पे दबिश दी, तो पुलिस को देख के भाग भी गया करीब 4 किलोमीटर इसका पीछा करके और बहुत अच्छी बहादुरता से बहादुरी दिखाते हुए टीम ने अच्छा काम किया है। सबको जो है वो पुलिस मुख्यालय लेवल से और राज्य सरकार लेवल पे सम्मानित करने के लिए भेजा भी जाएगा। सर और कोई बात भी इनसे मिली है क्या? आपराधिक तत्व है और पहले भी कई बार लूट और हत्या और चोरी के मुद्दों में इसका चालान हो चुका है। इसके जो साथी हैं जहाँ जहाँ यह ठहरा है वो भी सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लड़के हैं। उन सब का भी हम पीछा कर रहे हैं, उनसे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। हत्या में किस हथियार का प्रयोग किया गया? हत्या में बेसिकली ये वहां सूरतगढ़ से चाकू बनवा करके लाया था, तो चाकू था और फिर इसने एक अपने मित्र के यहाँ से एक कुल्हाड़ी भी ली है, तो कुल्हाड़ी और चाकू दोनों का प्रयोग किया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? आज गिरफ्तार यही गांधी बड़ी से अपनी ढाणी पे ही था, वहीं से दबिश दी ढाणी में। सर निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है पूरी भादरा टीम, गोगामेडी टीम और बिहानी टीम की माने तो, और एक बड़ी मतलब इसमें खुलासा हुआ है। अब सर इसके पीछे कुछ सवाल है जो पिछले 20-25 दिन से झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक निर्दोष जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी और उसके बच्चे को रिमांड पर रखा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, हालांकि उनका इनमें अब कहीं नामो निशान नहीं है। तो सर इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? इससे देखिए, पुलिस का तफ्तीश का एक तरीका होता है। पुलिस का तरीका तफ्तीश का सबसे पहले शक से शुरू होता है जी, और वो शक मुस्तकीज के वहीं से शुरू होता है। क्योंकि बात भी ठीक है, कई अनुत्तरित प्रश्न थे जी। अनुत्तरित प्रश्नों की वजह से पुलिस ही नहीं बल्कि आमजन भी ये कह रहे थे कि हत्या घर में ही हुई। आपको भी पता होगा यही क्या है, पर ये बात सही है, उनको इंटरोगेशन में निसंदेह उनको समस्या हुई होगी, पर उन्होंने कोऑपरेट किया। और आप पुलिस का भी देखिए कि लोगों के कहने पे चाहती तो पुलिस उनको बंद कर देती। तो हत्या जैसे प्रकरण में पेशेंस रखते हुए और धैर्य रखते हुए सही तथ्य तक पहुंचना, सही मुलजिम तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दौरान हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हुई। गांव के कुछ हमारे सामने भी कुछ ऐसे सवाल आए, पैसों में सेट हो गया, लेकिन आज ये सच्चाई बता रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। इनक्वायरी अफवाह फैलाने वालों पर सर क्या? ये उनका काम है। हमने आपको यही कहा कि हमारा ये भारतीय संविधान का और भारतीय जो कानून विधि है उसका ये सिद्धांत है कि 99 दोषी छूट जाएगा, एक निर्दोष बंद नहीं होना चाहिए।
अगर आप ऐसी दबावों में अफवाहों में उनके बच्चों को बंद कर देते तो क्या जवाब जी तो हमने तमाम ये चीजें चलती हैं, ये प्रजातंत्र का एक सिस्टम है। जी वो बातें करना अफवाहें फैलाना उनका काम है, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से और धैर्य और दृढ़ता से करती है। और जिस तरीके से पूरी वारदात को खोला है, मैं संपूर्ण जो सेक्टर 9 की पुलिस है, इंक्लूडिंग एडिशनल एसपी राज कंवर, सीओ और एसएचओ और आपके भादरा के पूरी टीम एफर्ट के रूप में इन्होंने काम किया। और टीम एफर्ट रूप में काम करके एकदम ब्लाइंड मर्डर, जिसपे कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी नजर नहीं आ रही, कोई वजह नजर नहीं आ रही, उसके बाद इसको जो खोला है सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो वारदातें खोलेंगे। और आपको ये तथ्य बता दूंगी, मेरे आने के बाद पूरे हनुमानगढ़ जिले में कोई एक भी मर्डर और लूट की डकैती ऐसी घटना नहीं है जो ट्रेस नहीं हुई। और सर, बजरंग सिंह जो आरोपी है वो उसका रिश्तेदार था क्या मृतक का? दूर का रिश्तेदार ही है, मतलब इसकी जो मृतक है इसकी पत्नी इसकी दूर के रिश्ते में कहीं मामा की बेटी लगती है। तो बेसिकली इसलिए वो मामा ही कहता है इसको, मृतक को मामा को मार दिया। तो दूर के रिश्ते में डायरेक्ट रिश्ता। ये मामला काफी डिफिकल्ट था, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता इतनी दूर में कोई ये हो सकता है। कैसे इसको ट्रेस आउट किया, किस मतलब कौन आपके जो पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले को ट्रेस आउट करने में सहायता? इसमें हमारे एक अलग से टीम हम लोगों ने कोर ग्रुप बदले, टीम तो सभी सुपरवाइजर भी कर रहे थे, एक कोर ग्रुप अलग से बनाया था जिसमें यहाँ हमारे संतोष ढाका के नेतृत्व में साइबर टीम 3 लड़कों की अलग से लगाई गई थी। ठीक है ना, ये प्रवीण आपका एक है, टोपिंग का है और नरसी है, और आपके लाहौर का एक लड़का जो उन्होंने मुझसे कहा था कि सब ये एक्सपर्ट समेत लड़के चाहिए, बिरानी का भी है। तो वो एक कोर ग्रुप अलग से हमने बनाया था जो टोटली इसी में लगा हुआ था। बाकी तो सुपरविजन सभी टीम पूरी सब लोग कर ही रहे हैं। और खासकर की पूरी आपकी भादरा सर्किल की जो टीम है वो सारी ने टीम के रूप में काम किया। ये तो टीम का ही वर्क होता है, एक सिंगल आदमी का नहीं होता। पर कुछ डेडिकेटेड हमारी कोर टीम लगी हुई थी, उसका अभी आपको जिक्र पूरा किया भी इसमें। अभी हाल ही में आपने नाम लिया सर प्रवीण जी का। प्रवीण जी का एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, काफी सजग दिख रहे हैं क्योंकि पीछे दोहरा कांड था, हत्याकांड था, उसमें भी उन्होंने बड़ा मतलब भूमिका निभाई है, फिर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो साधुवाद, धन्यवाद के पात्र ऐसे कर्मचारी। हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिले जी। मैं कोशिश करूंगा डी साहब से भी उनको गैलेंटी प्रमोशन दे। अच्छा वर्क किया, अच्छा। एक सकारात्मक प्रश्न ये भी आया सर, गोगामेडी थाना में पहले नारी शक्ति के रूप में कमान संभाली है ढाका जिले। तो ऐसे में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं से क्या काम संभलेगा।